Hello my teachers, what's up? I am Pratha and welcome to Pratha Likes Drama। आज मैं बात करने वाली हूँ माई लिबरेशन नोट्स के बारे में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शायद एक अंडररेटेड ड्रामाज में है फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारी ड्रामा लिस्ट्स इसके बारे में बात नहीं करती हैं। ये स्टोरी है 3 सिबलिंग्स के बारे में जो कि अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। सबके अपने इश्यूज हैं। इनमें से 2 बहनें हैं और एक भाई है। ये लोग सियोल सिटी से कहीं बहुत दूर अराउंड 1.5-2 आवर्स की जर्नी करते हैं मेट्रो ट्रेन से या सबवे से, तब जाके अपने घर पहुंच पाते हैं। और ये लोग बहुत दूर रहते हैं, तो एक तो ये सियोल शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि इन सबकी जॉब्स वहां पे हैं। दूसरा, दे आर फ्रॉम अ बिजनेस मिडिल क्लास हाउस होल्ड। इनके फादर का फार्म है और इनके फादर की एक सिंक इंस्टॉलिंग एंड कबर्ड मेकिंग कंपनी है, जो कि काइंड ऑफ एन इन हाउस बिजनेस है कि अपने घर के साइड में ही वर्कशॉप है, वहीं पे चीजें बन रही हैं। ये सेटअप है इनका और इनका स्ट्रगल बेसिकली आपको इसमें दिखाया है। मैं बिना स्पॉयलर्स दिए, बिफोर आई गिव यू इंट्रोडक्शन टू दीज कैरेक्टर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस ड्रामा का वाइब क्या है। ये एक बहुत ही एक सिंपल एग्जीक्यूशन होता है ना, लाइक डे टू डे लाइफ का सिंपल एग्जीक्यूशन। अगर आपको उस तरह के ड्रामास पसंद आते हैं तभी आप इसको देखिएगा। अगर आपको फास्ट पेस या बहुत ग्लैमरस बेस्ड ड्रामास पसंद हैं तो ये आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। थोड़ा सा ग्रोन अप और काम वाइब और एक स्लो पेस्ड ड्रामा है ये। स्लो पेस्ड नॉट इन द सेंस कि इसमें स्टोरी बढ़ने में देर लग रही है, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक ड्रामा भी ऐसा देखा है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अननेसेसरी खिंच रहा है। मैं उसके बारे में भी बात करूंगी बिकॉज उसके 2 या 3 एपिसोड रह गए हैं देखने के लिए, खत्म करने के लिए। उसको देखने के बाद मैं वापस आके बात करूंगी दैट व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस ड्रामा में इन पर्टिकुलर मुझे ऐसे लगा कि स्लो पेस्ड ये नहीं है, लेकिन वाइब बहुत काम है। किसे एनिमेज में दिखाया जाता है ना कि एक बंदा जा रहा है कुछ सामान लेके, देन दैट पर्सन इज रिटर्निंग, तो उसका जाना भी दिखा रहे हैं, वापस आना भी दिखा रहे हैं। और इन जनरल इनकी आपस में कॉन्वर्सेशन बहुत कम होती है इस फैमिली की। ये जो फैमिली आपको दिखाई है, 3 सिबलिंग्स और इनके पेरेंट्स जो दिखाए हैं, ये बहुत कम कॉन्वर्सेट करते हैं आपस में। तो बहुत चुप चुप रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं इनके बीच में। वो सब रिवील होते होते टाइम लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा कि ये ऐसा सब क्यों है। दूसरी बात, इसमें मेल और या फीमेल लीड जैसी कोई चीज नहीं लगी मुझे ऐसे लगा कि सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दी हुई है, सबकी लाइफ को सबको इक्वली कवरेज दिया हुआ है इस ड्रामा में। इट्स जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ बंच ऑफ पीपल। एक लड़की है जो ऑफिस जॉब करती है और उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा देके उसके नाम पे लोन लेके, उसकी सैलरी के बेसिस पे लोन लेके और लाखों का लोन उसके सिर पे छोड़ के उसको डिच करके भाग गया है। वो उस लोन को पे ऑफ करने के लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती है। ये सब थोड़े से स्पॉयलर्स है मैं जो आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही अच्छे से वार्म अप होता है और बहुत ही अच्छे से आपको पता चलती हैं इसमें चीजें। उसकी सिस्टर है जो कि उसकी बड़ी बहन है, वो रिलेशनशिप, शी वांट्स टू गेट मैरिड, शी इज ऑलमोस्ट टर्निंग 40 और मे बी शी हैज क्रॉस्ड 40 ऑलरेडी। वो शादी करना चाहती है, वो सेटल होना चाहती है, लेकिन वो डेटिंग के लिए तो उसको लोग जाते हैं, लेकिन शादी के लिए कोई नहीं मिलता है। तो वो अपने लिए एक रेजोल्यूशन लेती है कि पहला बंदा जो मुझे मिलेगा मैं उससे शादी कर लूंगी टाइप। तो उसकी लाइफ का वो वाला स्ट्रगल, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू वाला स्ट्रगल उसकी लाइफ का दिखाया है। देन इनका भाई है, क्योंकि एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आते हैं तो उसका ड्रीम ये है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि क्या यार मैं क्या चिंदी जॉब कर रहा हूँ, मैं कितना कम पैसा कमा रहा हूँ, मुझे अपने लाइफस्टाइल को बड़ा करना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे सियोल जाके रहना है। उसकी वो डिजायर्स हैं, तो उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो सारा टाइम हाथ पैर मारता है, कुछ ना कुछ करने का ट्राई करते रहता है। लेकिन अच्छी बात उसमें ये दिखाई है कि कोई गलत काम वो नहीं करता है सबके लिए। इसमें इंटरेस्टिंग एंगल एक जो बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग एंगल जो ये है, इनके फादर के अंडर एक बंदा काम करता है जो ओकेजनली इनके यहाँ पे या शायद डेली बेसिस पे एक मील इनके साथ खाना खाता है, चुपचाप खाना खाता है और घर चला जाता है। दिस गर्ल जो काइंड ऑफ फीमेल लीड है इस ड्रामा की, वो ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उसके पास जाती है और कहती है कि स्टार्ट वर्शिपिंग मी। शी डज नॉट आस्क हिम टू फॉल इन लव, शी डज नॉट आस्क हिम टू स्टार्ट डेटिंग, शी स्ट्रेट अवे आस्क्स हिम टू स्टार्ट वर्शिपिंग हर। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं आपको इसमें क्या है, बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही मैच्योर, बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड, थोड़ा सा उलझा हुआ लेकिन बाद में सुलझता हुआ ड्रामा है। अगर आप इस तरह का वाइब इंजॉय करते हो, अगर आप कुछ डिफरेंट
वो ग्लैमरस ड्रामा से, लेकिन एक्शन ड्रामा या इस तरह का कुछ ना देख के अगर आप जस्ट कुछ एक काम वाइब वाला ड्रामा देखना चाहते हो और लोगों की डे टू डे लाइफ देखना चाहते हो कि किसी कैरेक्टर की डे टू डे लाइफ कैसे डेवलप हो रही है, कैसे चेंज हो रही है या कैसे रिवील हो रही है कि उनके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसे हो गए, ये सब अगर आप देखना चाहते हो, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक टाइप का ड्रामा अगर आप देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली माई लिबरेशन नोट्स को बहुत इंजॉय करोगे, स्पेशली इफ यू आर समबडी अबव 30। मैं वैसे मेच्योरिटी लेवल किसी का जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें मोस्टली आपको लाइफ यंगस्टर्स की नहीं दिखाई है। Everybody is working, they have jobs, they have their everyday life struggles, और वो सब इस ड्रामा में दिखाया गया है। थोड़ा टाइम हो गया इसको आए हुए, आई थिंक लास्ट ईयर, इसी साल आया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द ईयर। तो इसी साल आया था ये ड्रामा और मैंने तो बहुत ही ईगरली वेट किया था इसके एक एक एपिसोड का। मैंने एकदम इसको एक एक एपिसोड के साथ फॉलो किया था और मुझे इसका क्लोजर भी बहुत अच्छा लगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई कहीं पे भी पूरे ड्रामा में डिससैटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, जो जा रहा है जैसे चल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। अगर आप इस तरह का ऑफ ट्रैक ड्रामा देखना चाहते हो, जाके देखो माई लिबरेशन नोट्स। चैनल पे वापस आओ यार, सब्सक्राइब भी कर लो। एंड इफ यू आर स्टिल हियर वाचिंग मी एंड लाइकिंग मी, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप डाउन बिलो। हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय।